हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है beingpriyanka.com में। मैं हूँ प्रियंका। आज के वीडियो में हम बनाएंगे वेज झींगी पार्सल। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कम समय में बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो झींगी पार्सल के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं उसमें मैं सबसे पहले आपको फिलिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है जिसको कि बारीक काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको भी बारीक काट लिया है। और ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको भी बारीक काट लिया है। यहाँ मैंने फ्रोज़न वाले कॉर्न यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधा कप लिया हुआ है पनीर जिसको कि बारीक काट लिया है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है बटर या मक्खन। और यहाँ पे मैंने 12 से 15 कलियाँ ली हुई हैं लहसुन की जिनको कि बारीक काट लिया है। और यहाँ पे 1 चम्मच हमने लिया हुआ है वेज मेयोनी। और ये फिलिंग के लिए बाद में हमें यूज़ करना होगा, ये हमने लिया हुआ है मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ इसका आटा लगाने के लिए। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप मैदा, आधा कप दही, आधा छोटा चम्मच हमने लिया हुआ है बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच छोटा हमने लिया हुआ है बेकिंग सोडा, आधा छोटा चम्मच हमने लिया हुआ है सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी, 2 चम्मच हमने लिया हुआ है ऑलिव ऑयल। इसकी जगह आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत थोड़ा सा 1/4 कप लिया हुआ है दूध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो ये मैदा लिया हुआ है इसको हम एक बाउल में छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, इसको छान लेंगे तो गांठें नहीं रहती हैं इसमें, इसलिए छान के ज़रूर यूज़ करें इसमें। और इसी के साथ हम डाल लेंगे इसमें हमने जो नमक लिया हुआ था उसको भी, बेकिंग सोडे को भी और बेकिंग पाउडर को भी। और इन सबको हम एक साथ छान लेंगे। तो ये देखिएगा सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें छान लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ये चीनी ली हुई थी इसको। और इसी में हम ऐड कर देंगे ये दही। ये दही मेरा खट्टा नहीं है, नॉर्मल है, आप नॉर्मली यूज़ करें। और इसको हम इसमें अच्छे से मिला के और अब एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि आटा जो है आपका वो सूखा सूखा लग रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिएगा हमने दही डाल के अपना आटा जो मिक्स कर लिया है, लेकिन मुझे ये हल्का सा भी साइड से ड्राई लग रहा है। तो मैं इस समय पे सिर्फ एक छोटा चम्मच पानी डाल दूंगी। बस इतना ही इसमें ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है। और अब इसको हम एक अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिएगा हमारा इस समय पे आटा बहुत स्टिकी हो रहा है। इस समय पे हम क्या करेंगे, तो ये देखिएगा अब जो आटा है हमारा ये इस तरीके से आपको स्टिकी लग रहा होगा। अब इस समय पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऑलिव ऑयल लिया हुआ था इसको इस आटे में डाल देंगे। और अब इसको मिलाते हुए हम इस तरीके से करते हुए इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक गूँथेंगे। तो ये देखिएगा हम इसको आटे को लगाते लगाते करीब 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से मला है। और अब देखिएगा ये आटा एकदम से चिकना हो गया है। अब इस आटे को हम कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और चलिए तब तक हम इसकी तैयारी करते हैं स्टफिंग की। तो ये देखिए यहाँ हमने एक कढ़ाई ली हुई है और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच भर के मक्खन डाल देंगे। आप इसकी जगह चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से थोड़ा सा जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। और जैसे ही ये पिघलेगा वैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 चम्मच ऑयल। इससे क्या होगा कि जो हमारा मक्खन है वो जलेगा नहीं। और अब इसको हम पिघल जाने देंगे अच्छे से। ये देखिएगा हमारा जो पूरा बटर है वो एकदम से घुल गया है इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने लिया हुआ था लहसुन।
और इसको हम हल्का सा भून जाने देंगे, जिससे कि इसका जो हल्का सा जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसका जो पूरा जो टेस्ट है वो मक्खन में साथ में आ जाए। तो ये देखिएगा जो हमारा लहसुन है वो इसमें भुनना स्टार्ट हो गया है। आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी लहसुन की, तो आप समझ जाइएगा कि बस अब इससे ज़्यादा इसको लहसुन को इसके साथ नहीं करना है। इस समय पे हमें इसमें प्याज ऐड करना है। तो अब हम इसमें कर देंगे अपना प्याज ऐड, और प्याज को हमें ऐसा नहीं है कि ब्राउन भूनना है, सिर्फ हल्का सा इसको भूनना है। एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप्स हो जाए प्याज, हल्का हल्का सा पिंक हो जाए, बस उतना ही भूनना है। फ्लेम हमारी हाई और मीडियम के बीच में रहेगी। तो ये देखिएगा हमारा जो प्याज है वो एकदम से ट्रांसपेरेंट टाइप्स हो गया है। तो अब इस समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो ये हमने टमाटर लिए हुए थे इनको। प्याज हमें इतना ही भूनना था, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इस समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और इसको भी टमाटर को इसमें अच्छे से मिक्स करके तब तक इसको पकाना है जब तक कि हल्का सा जो ये टमाटर है वो सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से प्याज में मिलने ना लगे, तब तक हमको इसको पकाना है। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ पार्सल की शेयर कर रही हूँ, इसमें आप बहुत जल्दी जो पार्सल है, ज़िंगी पार्सल है, अपना तैयार कर लेंगे। इसमें आपको ईस्ट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिएगा टमाटर भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और थोड़ा सा लूज़ भी पड़ गया है। अब इस समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, और जो हमने कॉर्न लिए होते फ्रोज़न वाले वो आप अपने हिसाब से कोई और सब्जियां जो पसंद करते हो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब इनको अच्छे से मिक्स करके करीब 1 से 1.5 मिनट तक एक साथ इनको इसी तरीके से पकने देंगे और चलाते रहेंगे। तो ये देखिएगा शिमला मिर्च और कॉर्न को भी एक साथ भूनते भूनते करीब 1-1.25 मिनट हो चुका है। अब इस समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमने लिया हुआ था पिज़्ज़ा सॉस, इसको भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है या आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह आप या तो सिंपल नॉर्मल जो टमाटो सॉस होता है उसको ऐड कर दें, या फिर जो हमारी शेज़वान चटनी आती है उसको भी आप मिक्स कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसी समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने वेज मेयोनी ली हुई थी, इसको भी। इसका टेस्ट फिलिंग में बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा चीज़ी टेस्ट आता है। और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिएगा ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर, और अब इसी समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। मैं नमक सबसे बाद में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे हम करीब, मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और करीब एक साथ आधा मिनट बस इसको एक साथ मिलके पकने देंगे, और हमारी जो फिलिंग है वो एकदम से तैयार हो गई है। तो ये देखिएगा आधा मिनट हो गया, और ये देखिए अब जो हमारी फिलिंग है वो तैयार हो गई है। फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये देखिएगा हमारा जो आटा है उसको भी लगे करीब 20 मिनट हो गया जब तक हमने फिलिंग तैयार की। तो ये देखिएगा आटा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको एक बार और हम इस तरीके से चिकना कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ से करिएगा। ये देखिए आराम से इस तरीके से उठ रहा है। ये देखिए हमने इस तरीके से चिकना कर लिया है। अब इसको बेलेंगे, और बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक बेकिंग ट्रे ली हुई है जिसमें कि मैंने सिर्फ बटर पेपर लगाया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं इसको बेल के भरने के प्रोसेस में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ मैंने लिया हुआ है मक्के का आटा। आप इसकी जगह चाहें तो प्लेन मैदा भी ले सकते हैं या सूजी भी ले सकते हैं। इसको हम सबसे पहले जो अपना रोलिंग बोर्ड है इस पर फैला लेंगे, क्योंकि जो हमारा आटा है वो बहुत ही स्टिकी है, ऐसे हैंडल नहीं हो पाएगा। और अब जो हम ये अपना आटा है इसको रोलिंग बोर्ड पे ले लेंगे, आराम से इसको इस तरीके से करके, और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। साइज़ हम वही रखेंगे जो कि हम नॉर्मल रखते हैं अपने घर पे पूड़ियों का। तो चलिए इनकी लोइयां तैयार कर लेते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से, ये देखिएगा
इस तरीके से हम सारी लोइयां तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिएगा हमारी लोइयां तैयार हो गई हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, मक्के के आटे में लपेट देंगे अच्छे से, ताकि हमें बेलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब इसको हमें अच्छे से बेल लेना है। आपको जैसे ही गीला लगे आप इसमें फिर से आटे में लपेट लें। और अब इसको हमें थोड़ा सा रोटी से छोटा पूड़ी के साइज में बेलना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। जिस तरीके से हम अपनी रोटियां पूड़ियाँ बेलते हैं बस उतना ही हमें करना है इनको। तो ये देखिएगा हमने ये इसकी जो पूड़ी है वो बेल ली है। आप देख पा रहे होंगे जिस साइज में हम लोग मोटाई में अपनी घर की पूड़ियाँ बेलते हैं उसी साइज में कर रखा है। शेप भी उतनी ही बड़ी है और साइज भी उतना ही है। अब हम इस समय पे क्या करेंगे कि इनको फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, इधर से पहले इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, फिर इधर से इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अब इस वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए एकदम से ट्रायंगल शेप आ गया। इसको हम अच्छे से दबा देंगे और अब जो इसका बीच वाला पॉइंट है इस पे हम रख देंगे बहुत थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। और अब इसमें हम भर देंगे जो हमने अपनी स्टफिंग तैयार की थी उसको। ये देखिएगा इस तरीके से हमने ये स्टफिंग भर दी। और अब हमको क्योंकि इसके साइड्स हैं उनको चिपकाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने कटोरी में पानी लिया हुआ है। हल्का सा पानी हम इसके चारों तरफ लगा देंगे। जो हमने ये फोल्ड किया हुआ है अपना, इसके चारों तरफ कॉर्नर पे। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो पूड़ी है, ये जो पार्सल है वो बहुत अच्छे से एक साथ चिपक जाएगा। ये हमने पानी लगा दिया। अब इसके बाद हम इसका ये कोना पकड़ेंगे, ये वाला कोना पकड़ेंगे इस तरीके से और ये वाला कोना पकड़ लेंगे और तीनों कोनों को एक साथ चिपकाते हुए हल्का सा इसको इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए हमारा जो ज़िंगी पार्सल है वो एकदम से तैयार हो गया है। सिर्फ ये रह गया है बेक करने के लिए। और अब इसको हम इसी तरीके से उठा के इसको बेकिंग ट्रे में रख देंगे और इसी तरीके से हम बाकी के जो पार्सल्स हैं उनको भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिएगा हमारे जो ये ज़िंगी पार्सल्स हैं वो मैंने बना के और उनको फिल करके तैयार कर लिया है। अब बेक करने से पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमने दूध लिया हुआ है इसको इस तरीके से ब्रश में डिप करके इस तरीके से इनके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इनका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, गोल्डन कलर आएगा एकदम से। आप दूध की जगह चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा जो माइक्रोवेव है इसको मैंने कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। और अब इसके अंदर हम ये ग्रिल स्टैंड को रख देंगे। इस समय पे आराम से रखिएगा, अंदर से माइक्रोवेव बहुत गर्म हो जाता है। और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे अपनी ये वाली पार्सल वाली ट्रे और इसको वापस से बंद करके कन्वेक्शन मोड को फिर से ऑन करके यहाँ पे 180 डिग्री का ही हम फिर से टेम्परेचर सेट करेंगे और इसको हम बेक होने देंगे। पहले हम 15 मिनट का टाइम सेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम टाइम बढ़ाएंगे और इतने में हो गया तो हम इतने में ही इसको बेक होने देंगे। टाइमिंग का आप देख लीजिएगा, अलग अलग माइक्रोवेव में अलग अलग टाइम रहता है तो एक आध मिनट ऊपर या नीचे हो सकता है। तो चलिए इसको बेक होने देते हैं। तो ये देखिएगा 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलिए अब खोल के देखते हैं हम। नहीं, अभी हमारे ये देखिएगा ज़िंगी पार्सल बहुत अच्छे से बेक नहीं हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से इसमें 3 मिनट का टाइम और सेट कर देंगे। वही वापस से कन्वेक्शन पे 180 डिग्री का हम सेट करेंगे टेम्परेचर और टाइमिंग हम इस बार सेट कर देंगे 3 मिनट का। तो ये देखिएगा 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब निकाल के देखते हैं अपने पार्सल्स। और ये देखिएगा ये अब अच्छे से हमारे जो पार्सल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से बेक हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए। और अब चलिए इनकी फाइनल फिनिशिंग करते हैं। और ये देखिएगा ठंडे जरा सा हल्का सा ठंडा हुआ, हमने इस प्लेट में अपने जो ज़िंगी पार्सल्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर लिया। अब इनके ऊपर हल्की सी शाइन लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो बटर हमने लिया हुआ है इसको इसके ऊपर इस तरीके से
एक बार इसकी बटर की कोटिंग कर देंगे। ये देखिएगा सारे जो पार्सल्स हैं उनके ऊपर ये देखिएगा इस तरीके से पूरी अच्छे से हमने कोटिंग कर दी। और अब इसके ऊपर हम हल्का सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग। और ये देखिएगा हमारे एकदम से यमी यमी जिंगी पार्सल बनके एकदम से रेडी हो गए हैं। लग रहे हैं ना एकदम से मार्केट जैसे।